रजोगुण में क्रिया है, धूम में क्रिया है, और उससे आगे चल करके सत्वगुण की प्रतीक है अग्नि, प्रकाश में रूप है, ये श्रेष्ठ है उत्तरोत्तर। उसी प्रकार से तमोगुण की अपेक्षा, लकड़ी की अपेक्षा जैसे धुआं श्रेष्ठ, उसी प्रकार से तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ, रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण श्रेष्ठ। व्यक्ति तामसी है, तामस स्वभाव का है, तो उससे उठ करके राजस बनने की चेष्टा करनी चाहिए, और राजस है तो राजस से उठ करके सात्विक बनने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर सत्व प्रधानता हो चुकी, सात्विक व्यक्ति हो चुका है, तो उससे भी उठ करके वो निर्गुण बनने की कोशिश करनी चाहिए। गुणातीत मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सबसे परे होने की गुणातीत अवस्था, जैसे कि गीता के 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग जो जैसे कहा कहते हैं, वैसे गुणातीत बनने के शायद 11 की क्या 13-14 में गुणों का, तो उनमें 14वें गुणों के निरूपण कर दिया है। तो जैसी भी श्रेष्ठ है उसी प्रकार से सात्विक का ही वर्ण करना। इसलिए ऋषियों ने पहले सत्व संपन्न होकर के सत्व की उपासना, सात्विक देवता की आराधना की है, और उनकी देखा देखी दूसरे लोग भी करते हैं। भूत प्रेतों की उपासना, भैरव की उपासना, ये नाना प्रकार के क्रूर देवताओं की उपासना वैसे ही स्वभाव वाले लोग करते हैं। कहते हैं इस प्रकार से भगवान यद्यपि समस्त गुणों को स्वीकार करके जगत के रूप में प्रकट हैं, लेकिन क्रमशः उठने का प्रयास करना चाहिए। वही भगवान वासुदेव ही, ये जितने वेद हैं वासुदेव परक हैं, कर्म वासुदेव परक है, क्रिया वासुदेव परक है, ध्यान वासुदेव परक है, ध्यान उसके लिए होता है। उसी परमात्मा ने इस संसार में क्या क्या रूप धारण किया है। देव तिर्यक नरादिषु, देवताओं का रूप धारण करके, तिर्यक पशु पक्षी आदि के रूप में रह करके, और मनुष्य आदि के रूप में रह करके वही परमात्मा नाना लीला करते, नाना अवतार करते हैं। अतः उनके मैं पहले तो संक्षेप में ये चरित्र सुनाता हूँ, और इसके बाद फिर क्रमशः इनका आगे विस्तार से कथन होगा। यह कह करके ये भगवान के 22 अवतारों की चर्चा की है। यद्यपि 24 अवतारों की चर्चा है, पर 24 अवतारों में से 2 अवतारों को छोड़ा गया है। ये क्योंकि अब श्लोक पढ़ेंगे तो हम तो बिल्कुल वहीं का वहीं रह जाएंगे, उनका सार मात्र कर रहा है। कोई भी बात आगे कहनी हो, जिनकी विस्तार से चर्चा करनी हो, तो तर्क संग्रह पढ़े। तर्क संग्रह निधाय हृदय विशेषम, विधाय गुरुवंदनम, फिर बालानाम सुबोधाय क्रियते तर्क संग्रह करके क्रियते तर्क संग्रह। और इसके बाद फिर आगे उसमें पदार्थों के नाम आता है। कति पदार्थ का प्रश्न आता है, तो उत्तर में क्या करना, सप्त पदार्थ होता है। कौन कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अपवाद, ये 7 पदार्थ। माने कोई भी पद बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उनके ये 7 ही अर्थ होंगे। या तो हम द्रव्य को बोल रहे हैं, या तो फिर गुण को बोल रहे हैं। ये पहले केवल नाम लेकर के 7 पदार्थ ये नाम लिया। ऐसे नाम लेने को उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य का मतलब है नामना वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम लेकर के किसी चीज का केवल कथन करना उसको उद्देश्य कहा जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में आगे जिन अवतारों का विस्तार से कथन करना है, उनका यहाँ पर संक्षेप से उद्देश्य मात्र से यहाँ कथन किया गया है। भगवान का प्रथम अवतार है क्या है, तो उसको यहाँ पर तृतीय अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, सबसे पहले भगवान ने पुरुष रूप ग्रहण किया। पुरुष रूप, अब एक एक शब्द जो ऐसे है कि पूरा स्पष्ट करने लायक थे, और वहीं पर स्पष्टीकरण निकले, वहीं के वहीं यात्रा हो जाती है। पुरुष, पुर तो जानते हैं, पुर अलग अलग पुर होते हैं। कानपुर जो भी पुर लगते हैं, ऐसे पुर लगते हैं। तो पुर, इस शरीर को भी पुर कहता है गीता।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्य। ये 9 गेटों वाला पुर है। 2 गेट यहाँ, 2 गेट यहाँ, 2 गेट यहाँ, 1 गेट यहाँ, 7 तो यही हो गए। मल विसर्जन का द्वार, मूत्र विसर्जन का द्वार, 2 वो हो गए। कितने दरवाजा, कितने गेट? 9 गेट। ये पुर कहलाता है। इस पुर में जो रह रहा है, पूरे शेपे इस पुर में शयन कर रहा है, रह रहा है, उसका नाम है पुरुष। सबके हृदय कमल में विराजमान इस शरीर में रहने वाले परमात्मा का नाम है, जीवात्मा का नाम है पुरुष। और सर्वश्रेष्ठ कहलाने के कारण सभी पुरुषों में जो श्रेष्ठ हो उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कहलाता है। तो सबसे पहले यह पुर जिन चीज़ों से बना है उन चीज़ों का नाम लेते हैं, और उन चीज़ों से बने हुए पुर में जो रह रहे हैं उसको कहते हैं पुरुष। सबसे पहले प्रकृति है, कहते हैं महत्तत्व है। भगवान महदादि भी महत्तत्व कल महाराज जी बता रहे थे, महत्तत्व है। इसके बाद फिर महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति है। फिर अहंकार 3 प्रकार का, राजस अहंकार, तामस अहंकार, सात्विक अहंकार, जिनको ये एक को तो वैकारिक अहंकार कहा गया, सात्विक अहंकार को, और निराजस अहंकार को, और एक को तेजस, राजस को तेजस कहा गया, राजस अहंकार को तेजस, और वैकारिक जो है सात्विक अहंकार। ये 3 प्रकार के अहंकार, और तीनों प्रकार के अहंकार से फिर अलग अलग आकाश आदि की उत्पत्ति है, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति है, इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रिय के देवताओं की उत्पत्ति है। तो इन जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई, और उसके अंदर में पुरुष इस शरीर में पुर में वो प्रवेश कर गए। तब सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के पहले घर में प्रवेश करते हैं कि घर बनाने के बाद घर में प्रवेश करते हैं? कब प्रवेश करते हैं? घर बनाने के बाद प्रवेश करते हैं कि गृह प्रवेश पहले कर लेते हैं, इसके बाद गृह आरंभ करते हैं? क्या करते हैं? पहले गृहारंभ होता है मुहूर्त में, और इसके बाद फिर गृह प्रवेश के समय पर पूजा करके फिर प्रवेश करते हैं। मतलब कोई चीज़ बना करके उसमें प्रवेश करते हैं। घर बना करके हम लोग घर में प्रवेश कर जाते हैं। उसी प्रकार से पुर बनाने वाले ने पुर बना करके पुर में प्रवेश कर गया। तब सृष्टि तदेवानुप्राविशत्, अतः उसको पुरुष कहा जाता है। तो ये 16 चीजें हैं इसमें, इनको कहते हैं षोडश कलम आदो से शिक्षा। महत्तत्व कल बता रहे थे महाराज ने, प्रकृति ही विकृति ही और प्रकृति विकृति, केवल प्रकृति विकृति, केवल विकृति, और न प्रकृति न विकृति। ये 4 भाग। एक है केवल प्रकृति, मतलब केवल प्रकृति मतलब वह दूसरे को तो जन्म दे देती है लेकिन स्वयं किसी से जन्म नहीं लेती, वो केवल प्रकृति। और उस प्रकृति से उत्पन्न जो 7 महाराज जी बता रहे थे, वो 7 हैं, प्रकृति भी हैं और विकृति भी। सांख्य दर्शन की महत्तत्व, अहंकार, फिर इन अहंकारों से उत्पन्न पंच तन्मात्रा, उनसे फिर जो है आकाश आदि की उत्पत्ति का क्रम बताया। तो ये 5, ये 7 जो है क्या है? प्रकृति भी है, क्योंकि इनसे दूसरी चीज उत्पन्न होते हैं। आगे 16 जो विकृति हैं, और ये क्योंकि उत्पन्न हुए हैं इसलिए विकृति कहलाते हैं। ये प्रकृति विकृत या सप्त और षोडश कष्ट विकार, उनसे आगे 16 हैं, उनको केवल विकार। ये 16, तुमने 16 वो और ये 7 और एक अकेले पहले प्रकृति, तो 16 और ये 8 मिलकर के 24। ये 24 जो है केवल प्रकृति के परिणाम है, प्रकृति के भाग। इनके अंदर में प्रकृति के साथ में, प्रकृति के बने भवन में जो समाया हुआ है उसको कहते हैं पुरुष। इस प्रकार से इस शरीर में केवल 2 ही लोग हैं, एक जड़ है और एक चेतन।
एक पुरुष है, एक प्रकृति है। जो मैं स्वयं हूँ वो पुरुष है, और मुझे छोड़ करके जितने हैं वो सारे के सारे प्रकृति है। इस दो को जो समझ ले कि मैं प्रकृति नहीं और प्रकृति के विकृति आदि भी नहीं हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, अलग हूँ। ये प्रकृति के साथ में मेरा संबंध बन गया है, जड़ नहीं है, और मैं चेतन हूँ। इन दोनों को अलग अलग समझने को कहा जाता है प्रकृति पुरुष विवेक। प्रकृति और पुरुष के विवेक को जो समझ ले, मतलब 24 को और 25 को जो समझ ले सांख्य दर्शन के अनुसार और भगवान कपिल देव के अनुसार, वो चाहे कहीं भी रहे, वो मुक्त एवं न संशय। पंचविंशति तत्वज्ञ माने 25 तत्व, 24 प्रकृति के तत्व और 25वां स्वयं पुरुष। पंचविंशति तत्वज्ञों यत्र पुत्राश्रमे वसन, वो जहां कहीं भी रहेगा और जैसे भी रहेगा। यत्र पुत्राश्रमे वसन मतलब चाहे वो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला, चाहे गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति हो, गृहस्थी, चाहे फिर वानप्रस्थ आश्रम वाले हो, चाहे फिर संन्यास आश्रम वाले। अगर 25 तत्वों का उसको ठीक ठीक बोध हो गया, पर पुरुष को ठीक से समझ लिया और प्रकृति के 24 चीजों को ठीक से समझ लिया, तो वह किसी भी आश्रम में रहे और रहते समय चाहे जटी मुंडी शिखी वापी, चाहे जटाजूट धारण करके बाल बंद करके रहे, चाहे फिर मुंडन करा करके रहे, मुंडी रहे, चाहे फिर शिखी रहे, शिखा धारण करके रहे, यज्ञोपवीत आदि करके ग्रंथ जीवन जी रहे। जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, वो मुक्त ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। ये गौड़पादाचार्य जिन्होंने भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी के गुरु जी थे गोविंद भगवत्पाद गोविंद देव, और उनके भी गुरु जी थे गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य उन्होंने सांख्य कारिका जो 70-72 कारिकाओं में है उनका भाष्य लिखा है। उसमें ये पहले पंक्ति ये श्लोक दिया कारिका कि पंचविंशति तत्व यत्र पुत्राश्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, वो मुक्त ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये इस प्रक्रिया के अनुसार ये जो 16 कलाओं से युक्त, अब ये 16 कलाओं से इनको समझने के लिए यही समझ लो कि 10 इंद्रियां हो गई, 11वां मन हुआ और 5 प्राण हो गए। वहाँ यहाँ अलग बुद्धि को न रख करके मन के अंतर्गत इसको, तो ये 10 इंद्रियां, एक अंतःकरण जो कि मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप एक ही, तो ये 11 हो गए कुल, और 5 प्राण मिला, कितने हो गए 16। ये 16 कलाएं हैं, 16 कला। 16 कलाओं से निर्मित इस शुद्ध शरीर में भगवान प्रवेश करके पुरुष कहलाए। यहाँ कहते हैं जगहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी महत्तत्वदि संभूतम 16 कलम, 16 कलाम वाला, इसलिए भगवान को 16 कलाम वाला परिपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। चंद्रमा 16 कलाम वाला है, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रकुल में उत्पन्न होते हैं। सूर्य 12 कलाम वाला है, भगवान राम सूर्य 12 कलाओं से युक्त सूर्य कुल में उत्पन्न होते। अग्नि 8 कलाओं से युक्त है, अग्निवंश में उत्पन्न होने वाले 8 कलाओं से पूर्ण परिपूर्ण कहलाते परमात्मा परशुराम आदि। तो वो परिपूर्णता ये पहला अवतार है। ये कहते हैं कि इसी परिपूर्णतम परमात्मा के प्रलय काल में विश्राम करते समय पर इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। यह कहकर के ये कहते हैं कि इसी परमात्मा के एक एक अवयव में अलग अलग लोगों की कल्पना हुई है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, वो इन्हीं आधार पर है कि उसके एक एक अंग में एक एक लोक की कल्पना है। माने यह लोग अमुक में, वो बताएंगे द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में है। इसको जान देख कौन पा सकता है? पश्चिम तदो रूप मदद प्रचक्षुषा,
हजारों मुख हैं, हजारों पांव हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों नेत्र हैं, इन परमात्मा के इस रूप से उस विराट रूप के दर्शन कर पाते हैं। इसी परमात्मा ने पहले पहले क्या अवतार ग्रहण किया, तो यहाँ क्रम से 22 अवतारों में से पहले कहते हैं इन्होंने पहले कुमार अवतार ग्रहण किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, ज्ञान कला के अवतार के रूप में इन्होंने इनके रूप में प्रकट किया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवृत्ति मार्गी लोगों को एक बहुत बड़ा मार्ग बताया, ज्ञान मार्ग बताया। यह उद्देश्य भी है। दूसरा अवतार हुआ वराह अवतार। वराह अवतार इसलिए क्योंकि एक राक्षस जिसका नाम था हिरण्याक्ष, इस पृथ्वी को छिपा दिए थे जल के अंदर में। और ऐसे ये 33 स्कंद में कथा आएगी, तो इस पृथ्वी को जब तक बाहर न लाया जाए जल से, तब तक जीवों को धारण करने वाले और कोई जगह नहीं। और पृथ्वी को लाना है तो पृथ्वी की पहचान होनी चाहिए ना। बाजार में जाकर के कोई सामान लाने के लिए कहा जाए, तो जिस सामान को लाने के लिए कहा जा रहा है उसकी पहचान जरूरी है कि नहीं। कहा जाए कि जाओ कपड़ा ले आना, पीला कपड़ा लाना, तो कपड़े की जानकारी ये हो और पीले रंग के कपड़े की भी जानकारी हो, तभी बुलाएंगे नहीं। अब ये पृथ्वी गायब है। पृथ्वी गायब है कहाँ? जल के अंदर गायब है। उसको लाना है तो पहचान के बिना कोई ला सकता है? जल के अंदर में डूब गई हो पृथ्वी, फिर खुल में गई हो, कैसे लाएगा कोई? इसलिए पृथ्वी की पहचान चाहिए। पृथ्वी की पहचान जानकर पृथ्वी के लक्षण तर्क संग्रह उन लोगों को बार बार प्रश्न आएगा। पृथ्वी आपके लक्षण, पृथ्वी के क्या लक्षण है? 9 जो द्रव्य है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि, पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगांत मनांसी नवैभव, इनमें से जो 5 तो भूत ही हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और एक काल है, एक दिशा है, एक मन है और एक आत्मा है। ये 5 और 4 मिलाकर के 9, इनको द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में से सबसे पहले पृथ्वी है, तो पृथ्वी के लक्षण करते समय क्या लिखा है तर्क संग्रह में? तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी की पहचान है गंध, पहचान है उसकी। जिस चीज में गंध है, चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, समझ लेना वो पृथ्वी तत्व की बनी हुई चीज, कोई भी चीज। अब जब तक पृथ्वी की पहचान नहीं होगी तब तक पृथ्वी को कोई कैसे ला सकेगा? भगवान ने ऐसे तुच्छ जीव का रूप धारण करके, वराह का, जंगली वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया। क्या मनुष्य बन करके अथवा कोई पनडुब्बी लेकर के जल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे? ये दिखाना चाहते। ये पृथ्वी की पहचान है गंध। गंध से ही पहचाना जा सकता है कि पृथ्वी ये है, और उस पृथ्वी को निकाला जा सकता है। और गंध को जानने के लिए नाक हमारे तेज ठीक ठीक काम करना चाहिए, और नाक काम करने वालों में से या तो चींटी है या भौरा है या सुअर है। लोटा लेकर कोई 1 किलोमीटर बाहर शहर में बैठ करके देखना, पता लग जाएगा कहाँ से कैसे आ जाएगा, पता लगा करके। पृथ्वी गंध का पता लगाने में ये शुगर आगे है। इसीलिए भगवान ने इस पृथ्वी की पहचान शुगर के देह से होगा, और तब जाकर के पृथ्वी को बाहर निकाला जा सकता है। सुअर रूप धारण किया, जिसको कोई व्यक्ति सुअर बनने को कोई तैयार नहीं होगा। किसी को कहेंगे कि सुअर बनने की बात तो दूर रहेगा, किसी को थोड़ा ये कह दो तो सुअर कहीं का कह दो, फिर देखो फिर क्या परिणाम निकलता है। और भगवान सुअर भी बन जाते हैं, भगवान बारह भी बन जाते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम संसार में जिसको अत्यंत तुच्छ समझते हो, मैं उसमें भी हूँ। और बड़ा काम बनाना है तो हम अपने आप को, दुनिया वाले चाहे घृणित कहें चाहे निंदा करें,
चाहे अछूत कहें, लेकिन मैं उन अछूतों में भी विराजमान होकर के जगत का काम करता हूँ, संसार का काम। बड़ा व्यक्ति बनने के लिए बड़ा व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है, छोटा काम नहीं करना चाहता। कोई झाड़ू लगा करके अथवा नाली साफ करके मैं बड़ा बन जाऊं, ये ज़्यादा नहीं सोचता है, जबकि वही छोटा काम है उसको बड़ा बनाता है, जिसको कोई करने वाला नहीं। जहाँ कम वहाँ हम, ऐसी भावना जिसकी होती हुई बड़ा बनता है। परमात्मा छोटा जिसको लोग करना नहीं चाहते, उस काम को करने के लिए सूअर रूप धारण करके भी जाते हैं। ये वराह रूप जो दिया है ये पृथ्वी का उद्धार है। और तब से इस पृथ्वी देवी ने अगर कोई कुआं में, जैसे 9 स्कंद में कथा आएगी देवयानी की, शुक्राचार्य की पुत्री, जिसको शर्मिष्ठा विश्वकर्मा की पुत्री ने गुस्से में आकर के सूखे कुआं में ढकेल दिया था और गिरी पड़ी थी बिना शरीर के, निर्वस्त्रा थी। राजा ययाति ने उसको अपने दुपट्टा नीचे डाल करके और आधे में कपड़े लपेट करके जब बाहर आई, तो फिर देवयानी ने कहा कि आपने मुझे उबारा है, मेरा पानी ग्रहण किया है, अब इस पानी को ग्रहण कर लिए हैं तो इसको छोड़ना है। ब्राह्मण पुत्री शुक्राचार्य के बेटे क्षत्रिय ययाति, उन्होंने कहा कि ये संबंध कैसे हो सकता है, ये धर्म के विरुद्ध है। पर देवयानी ने कहा कि क्योंकि मुझे कोई ब्राह्मण वरण भी नहीं कर सकता। अरे ये क्या बात, ब्राह्मणी है तो ब्राह्मण नहीं वरण करेगा? हाँ, तो क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने हमको शाप दे दिया कि तुमको कोई ब्राह्मण वरण नहीं करेगा। तो कौन ब्राह्मण? बोले बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने हमको शाप दिया। हम चाहते थे, हमारे पिताजी के पास पढ़ने के लिए आते थे, उसके सुंदर रूप को देख करके हमने सोचा कि हम इनको अपने पति बनाएं, पर उसने यह कह करके कि तुम गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री के साथ में ऐसा संबंध मैं नहीं कर सकता। और मेरी बात को स्वीकार नहीं करने के कारण हमें गुस्सा आया, जैसे राम जी और लक्ष्मण जी शूर्पणखा की बात नहीं स्वीकार किया तो शूर्पणखा ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो मैंने गुस्से में आकर के और उनको कुछ कह दिया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कह दिया हमको भी शाप दे दिया, जाओ तुमको कोई ब्राह्मण वरण नहीं करेगा, इसलिए ब्राह्मण तो मेरा पति नहीं हो सकता है। भगवान ने आपके द्वारा आपके हाथ से मुझे पकड़ाया है, अतः इसको मुझे दे दो, पानी ग्रहण किया। तो उनके बाद में यह कि पत्नी के रूप में हो गए, शर्मिष्ठा उनकी पत्नी के रूप में कथावाद में। उसी प्रकार से इस जल के अंदर में डूबी हुई पृथ्वी को, धरती को जब भगवान वराह ने बाहर लाया और जल के ऊपर स्थापित किया, तब से इस पृथ्वी माता ने भगवान को ही अपने पति रूप में वर्ण किया। वाराही कहलाती है धरती, अपने सिर पर धारण करके यहाँ बाहर लाया, जल के ऊपर में स्थापित किया। और धारण शक्ति, वह भगवान की धारण शक्ति इसके अंदर में डाल रखी है, सारे जीवों को धारण करती है, इनकी स्वतंत्र धारणा शक्ति नहीं है। वो कौन से दुर्गा सप्तशती में आता है, वो मही स्वरूपेण यतस्थितासि, जो श्लोक आता है मंत्र, अपां स्वरूपेण स्थिते अद्वैतम् आप्यायते कृत्स्नमलंघ्य वीर्ये, भगवती की स्तुति करते समय आता है। वहाँ कहते हैं कि माँ, क्योंकि आप मही के रूप में, पृथ्वी के रूप में स्थित हैं, और इस पृथ्वी, इसको कहा जाता है धरित्री, धारणा शक्ति। सवेरे सवेरे जो जब संध्या वंदन करते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं? आसन मंत्र पढ़ो, बोल बोल। तुम च धारे माम देवी पवित्र प्रजासन के पहले क्या बोलते हैं? बोलो, आसन मंत्र। केवल बात तुम लोग जो है अपनी लाज मत करा भाई। हाँ ठीक है, सुंदर, बोलो बेटा, बोलो। पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी हे पृथ्वी माता, तुमने लोगों को धारण कर रखा है, लोगों को धारण कर रखा है। और
पृथ्वी त्वया धृता लोका त्वं विष्णुना धृता नहीं है, तुमको भगवान ने धारण किया और भगवान के द्वारा जो है धारणा शक्ति इसके अंदर जो धारण कर रखी है। और कहता है कि तुम देवी हमको धारण करो। ये आसन को स्थिर करने के लिए धारणा शक्ति हमारी बन जाए, हमारा आसन पवित्र हो जाए। पवित्रम कुचासन कहकर तुम सुधारे मान देवी पवित्रम कुचासन, मेरे इस आसन को पवित्र बना दो। और पवित्र क्यों बनाएंगे, धरती माता क्यों करेंगे? क्योंकि यज्ञ भगवान वराह रूपधारी वो सबको पवित्र करता है। यज्ञ नारायण देखो, भगवान वराह के जब धरती को उबार रहे थे, ऊपर ला रहे थे, उस समय शुक्र रूप धारण किए हुए, तो पानी पूरे के शरीर से गिर रहे थे, शरीर हिलाया तो उस समय नीचे जो बूंद पड़े, बाल झड़े, वहाँ पुष्प धूप काश उत्पन्न हुए। इसलिए हम क्या करते हैं, पूजा में पुष्प काश धूप का उपयोग करते हैं नहीं। भगवान के रोग होने के कारण वो पवित्र है। अगर हाथ में सोने के मुद्री अथवा जो है पुष्प के पहन करके और यज्ञ वगैरह हवन वगैरह आत्मन वगैरह करते हैं, पवित्र है। दूसरी बात, इस धरती माता को भगवान वराह ने अपने सिर पर धारण करके उबारा है और सिर पर धारण भी कर रखा है। इसलिए इस धरती पर जब हम पांव रख रहे हैं तो धरती को तो लाभ लग ही रहा है, साथ ही साथ भगवान के सिर को भी परंपरा से लाभ पड़ रहा है। और बिना पांव रखे क्या आप कहीं जा सकेंगे? अपराध किए बगैर आप गुजर नहीं कर सकते। उठते ही सोते भी उसी में हैं और उठते ही पहले पांव जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उसी को लात मारते हैं। उसके साथ साथ में जिन भगवान ने उबारा है और जिसके सिर पर धारण की हुई है पृथ्वी, उनको भी लाभ पड़ रहा है, ये अपराध हो रहा है। इसीलिए उठते ही हम लोग क्या करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। उठते ही से करावलोकन आदि करते हुए बाद में पांव रखने के पहले कहते कि माँ समुद्र आपकी साड़ी है, समुद्र वसना, समुद्र साड़ियाँ हैं। 73 या 72% जल है, चारों ओर से घिरा साड़ी है। भारतीय माताओं की, भारतीय नारी की 73 से 90% शरीर ढका जाता है कपड़े से, और अभारतीय नारी के 90% अंग खुला रहता है। यही अंतर है। ये धरती माँ के पुत्री और धरती माँ के जो पुत्र कहलाते हैं उनकी ये मर्यादा ये शास्त्र का अनुसरण करने वाला है। जल जैसे 3 भाग जल है, उसमें एक भाग जो है ये पृथ्वी की थी। आप नक्शा भी देखेंगे तो चारों ओर से जल ही जल के बीच में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पृथ्वी को कहा जाता है समुद्र वसना। समुद्र है, वसन माने वस्त्र जिसके, उसको समुद्र वसना कहते हैं। और पहाड़ों से, बड़े बड़े चोटी वाले पहाड़ हैं, उनसे निकलती हैं नदियाँ, जल निकलती है, जिनको पी करके हम जीते हैं। इसलिए इन पर्वतों को, बड़े बड़े चोटी वालों को ये कहता है, मंत्र कहता है पर्वत स्तन मंडले। पहाड़ आपके चोटीदार जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनसे नदियाँ निकल रही हैं, वो आपके स्तन मंडल है। स्तन मंडल से निकलने वाले दूध को पी करके जैसे बच्चा स्वस्थ होता है,